आ गया कुछ तो। हाँ, रिकॉर्डिंग द कॉल। दूर से नमस्कार आपको। आपको भी पाए लागू अनिमेश जी, दूर से। और सर कैसे हैं बताइए। थोड़ी देर पहले हम बातें कर रहे थे, काफी कुछ नई नई चीजें आप कर रहे हैं। घर पर जी लॉक जी। 2.0 चल रहा है, कुछ बताना चाहेंगे अभी किस तरह का माहौल है और घर पर किस तरह से टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। अनिमेश जी, टाइम बहुत ही अच्छा जाता है। इनफैक्ट इतना जल्दी निकल जाता है क्योंकि घर का काम इतना होता है। जो घर में मेरी छोटी बच्ची है, शी 6 years old, तो उसके साथ खेलना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, तो ये जो मैंने इतने सालों में जो मिस किया है ना अनिमेश जी, वो मैं अभी इंजॉय कर रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। सही में बिल्कुल आपने सही कहा है। हम सब इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि हमें लगता है कि अपने काम पे ही ज्यादा ध्यान देना है, परिवार के बारे में हम ज्यादा सोच नहीं पाते हैं। लेकिन अभी इस वक्त जो वक्त है, थोड़ा सा हमें समय मिल रहा है परिवार के साथ रहने का। सर मैं जानना चाहूंगा क्या क्या चीज आप कर रहे हैं, वो तो मैं जानूंगा ही, लेकिन उससे पहले जब ये इंटरव्यू हमने शुरू किया और हम दोनों के पास ही इस वक्त बहुत समय है, तो मैं हाँ शुरुआत से करना चाहूंगा, आपकी शुरुआती दौर की बातें करना चाहूंगा। जैसे पिछली बार भी बातें हुई थी, आपने बताया था कि आप सर्विस कर रहे थे, सर्विस करते करते कुछ एक एक्सीडेंटली आप एक्टर बन गए और जी। दिग्गज एक्टर है, हम सबके दिल को आपके कैरेक्टर्स ने, आपके रोल ने छुआ है। तो सर ये शुरुआत कैसे हुई, एक बार फिर से अगर आप बताएं, हमारे साथ शेयर करें। अनिमेश जी, ये शुरुआत ऐसी हुई कि मैं ई टीवी में जॉब करता था और उसमें प्रोडक्शन में था। तो मैं नॉन फिक्शन प्रोग्राम में हैंडल करता था कि भाई एक लड़का लड़की एंकर प्ले करते थे, न्यूज एंकर, वो आके बोलते थे। और एक कैरेक्टर ऐसा था जो अलग अलग गेटअप में आता था। तो एक दिन क्या हुआ, हमारी नॉर्मली शूट रात को ही होती थी, तो रात को मैंने हम लोग बैठे थे, उसका इंतजार कर रहे थे, तो वो अपना शोल्डर टुटवा के वो आया। तो पूछा भैया क्या हो गया, तो उसे बोला कि सर मैं बाइक पे आ रहा था, बाइक स्लिप हो गई, एक्सीडेंट हो गया। तो बोला तू यहाँ क्यों आया भाई, तू हॉस्पिटल जा। तो बोलता है नहीं सर अपना एपिसोड, बोला यार वो मैं देख लूंगा, तू जा। फिर ऐसा हुआ कि मैं, मेरे डायरेक्टर, मेरे कैमरामैन, हम लोग सब लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। तो मेरे डायरेक्टर ने मेरी तरफ देखा और कहा कि कुणाल तुम मेकअप करवा लो, तुम कर लो। बोला सर मुझे तो एक्टिंग आती नहीं, हालांकि मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे नहीं आती है एक्टिंग। तो ये तो उनका विश्वास था। तो बोला कि नहीं मैं संभाल लूंगा, आप कर लो, लाइन कर लो, और मैं एक्शन बोलूंगा तब बोलना, कट बोलूंगा तब रुक जाना। तो मैं बोला ठीक है, क्योंकि मैं प्रोडक्शन में था तो इट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी एनीवेज जी। क्योंकि आप भी जानते हैं कि भी एक टारगेट दिया जाता है कि भी इतने टाइम में इतने एपिसोड हमें निकालने पड़ते हैं। तो मैं रात को बैठ गया मेकअप करवा के। और मेरा एक दोस्त है निर्मित वैष्णव करके, तो कहते हैं ना कि कुछ दोस्त कमीने होते हैं, तो जी। वो एक है उन कमीनों में। तो उसने नेक्स्ट डे आया, वो एडिट में देख रहा था, तो उसने कहा कि यार कुणाल अच्छा हुआ यार, व्हाई डोंट यू टेक इट सीरियसली। तो बोला नहीं भाई, ये तो मैं अटका हुआ था इसलिए 4 एपिसोड निकाले, बाकी अपना काम नहीं है, अपने को आता नहीं। बोलता नहीं नहीं कर यार। तो उसने जो पिन मारा अनिमेश जी, तो फिर मैंने गुजराती थिएटर मैंने ज्वाइन किया। जी फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक कहते हैं ना कि चस्का लगने लगा, थोड़ा बहुत काम आते गया, और आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल सर, एक के बाद एक अच्छे अच्छे रोल आपने किए हैं। सीरियल्स की बातें करें, मूवीज की बातें करें, सबसे पहले कमर्शियल्स की भी हम बातें करना चाहेंगे। अच्छे अच्छे कमर्शियल्स में आप नजर आए हैं, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप नजर आए हैं और आपके रोल को पसंद किया गया है। तो ये कमर्शियल्स के बारे में कैसे शुरुआत हुई, आपने ऑडिशन देना शुरू किया। ऑडिशन यही एक प्रोसेस है अनिमेश जी। एक्चुअली आप देखें तो आपको आपके लुक के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से आपको कैरेक्टर ब्रीफ मिलता है, जी आपको जाके ऑडिशन देना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं आपको, फिर वो क्लाइंट को दिखाते हैं, और फिर क्लाइंट अप्रूवल आने के बाद आप फाइनल होते हैं। तो जी ऐसा एक प्रोसेस है पूरा। और ये प्रोसेस हर जगह है, आप टेलीविजन इंडस्ट्री में पकड़े या फिल्म्स में आप ऑडिशन देने जाए, ये प्रोसेस सेम रहता है, ऐसा है। हम्म, तो ऑडिशन के लिए, कमर्शियल के लिए मैं जाता था कई जगह। कभी कभी आज भी ऐसा होता है कि बोलते हैं कि सर यू डोंट फिट द कैरेक्टर। ओके। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ एन एक्टर्स लाइफ। तो ऐसे में ऑडिशन देता गया, और ऊपर वाले की दया से, आपके आशीर्वाद से काम मिलता गया।
बिल्कुल। तो मैं जानना चाहूंगा सर, आपके आपके करियर की अगर हम बातें करें, अगर हम एक्टिंग की बातें करें, तो आप क्या मानते हैं आपका टर्निंग जो टर्निंग पॉइंट था वो क्या रहेगा? वो पहला जो उनका उनका चोट लगना और आपको पहला रोल मिलना, या फिर पिन करना आपके फ्रेंड का, या फिर बजरंगी भाईजान? ये सब बाद में आता है एनिमेशन। ओके। मैं कहूँ, मैंने ये जो शुरुआत की थी 2002 2003 में मैं ईटीवी में था। उसके पहले तो आई एम जी। टॉकिंग अबाउट 90s कि जब मैं छोटे मोटे एक एक दो दो दिन के कैरेक्टर में करता था शुरुआत में जब मैंने किया था। इट वॉज अराउंड 97। तो उसके बाद मेरे मैरिज हुए 2005 में। तभी नौकरी छूट गई थी। तो अब घर पे मेरे पिताजी जो है वो बहुत ही, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो उनको एक एक टिपिकल अपना कहते हैं ना कि नौकरी पेशा आदमी का जी। उनका माइंडसेट था कि भाई महीने में इतने पैसे आने ही चाहिए। हाँ तो जी। उनको बताया नहीं था कि नौकरी छूट गई है। तो मैं सुबह लेके मैं डब्बा लेके निकल जाता था, पूरा दिन ट्रेन में यहाँ वहाँ घूमता था और फिर शाम को मैं आता था। फिर मेरी वाइफ ने मुझसे कहा अनिमेश जी कि यार तू एक काम कर, तू पोर्टफोलियो करवा फिर से एंड यू ट्राई अगेन। ये मैं बात कर रहा हूँ 2006 की। जी। और 2005 में मेरी शादी हुई थी। तो वो एक मैं टर्निंग पॉइंट मैं मानता हूँ मेरी एक्टिंग करियर का, कि वो अगर उसने हिम्मत नहीं की होती मेरी वाइफ ने, तो मैं ये हिम्मत कर ही नहीं पाता हम्म। ऐसा। क्या बात। फिर तो बिल्कुल। एक्टिंग करियर में आप देखें तो कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में दो जन और हैं। एक मीतू मैम करके हैं जो बालाजी में थी, बालाजी टेलीफिल्म में। और जी। एक स्वप्ना वाघमारे जोशी करके हमारी एक डायरेक्टर हुआ करती थी। तो वो कहते हैं ना कि वो आपको सही समय पे अगर आपने किसी को कांटेक्ट किया है तो आपको वो उसका फल मिलता ही है। तो बिल्कुल। मैंने वो करेक्ट टाइम पे मैंने उनको फोन किया और कहा कि मैम मुझे काम चाहिए, आप मुझे कोई रेफरेंस दो। तो स्वप्ना मैम ने मुझे मीतू मैम का नंबर दिया और कहा कि देखो बड़ी ही तेज लेडी है, वो किसी को खड़ा करती नहीं है, तो देख लो तुम, मैं नंबर देती हूँ, अभी वो कैसे तुम्हारा नसीब। तो मैंने डरते डरते फोन किया बालाजी में और उनसे बात हुई। तो वहां से शुरुआत हुई बालाजी की सीरियल में एक्टिंग की। और उसके बाद बजरंगी भाईजान, ओ माय गॉड, और बच्चन साहब के साथ कमर्शियल की। तो वैसा वैसा चलता रहा। बिल्कुल उसके बिल्कुल चलता रहा, और ये चलता रहेगा। अच्छे अच्छे रोल्स पे आप नजर आते रहेंगे। लेकिन सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्टिंग करियर में आपको पहली तनख्वाह कितनी मिली थी, आप क्या कहेंगे? आपको याद है? एक्टिंग करियर में पहली या तनख्वाह शूटिंग, मुझे अगर कमर्शियल्स की बातें करें या उसके पहले की बातें करें, पहली तनख्वाह कितनी थी एक्टिंग में? 1,500 रुपये। 1,500 आपको मिले थे? क्या बात, क्या बात। ओके, ये क्या कमर्शियल था या कोई शूट था आपका? नहीं, शूट था, मतलब बालाजी की सीरियल थी। जी, क्या बात है। उसके बाद आपने अच्छे अच्छे रोल किए। मैं बजरंगी भाईजान लेके पहले भी मैंने आपसे पूछा है, एक बार फिर से पूछूंगा। छोटा किरदार, लेकिन ऐसा किरदार जो बच्चे से लेके बड़े तक, मेरी बेटी खुद 5 साल की है, वो भी आपको पहचानती है। और आप जिस तरह से आपने एक्टिंग किया था, और मार भी खाई थी आपने, जिस तरह से आपने मार खाई है सलमान खान से, वो देखने लायक थी। और तार पे लटकना, तो सर थोड़ा सा अगर शेयर करें हमारे साथ बजरंगी भाईजान का आपका किरदार, उसे शेयर करें प्लीज। बजरंगी भाईजान में ऐसा हुआ था कि मैं जब ऑडिशन देने गया तब ओरिजिनल स्क्रिप्ट में दो कैरेक्टर थे, ट्रैवल एजेंट। तो मैंने वहां पे ऑडिशन देखा, बोला यार एक दो तीन लाइनें हैं उसमें, मैं क्या अपना दिखा पाऊंगा और आप मुझे क्या ये कर पाओगे। उससे अच्छा है कि मैं दोनों किरदार को एक करके एक ही आपको कर। दोनों शेड, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव में थोड़ा दिखाता हूँ। तो उनको अच्छा लगा। लेकिन जब फाइनलाइजेशन हुआ तब मुझे बोला गया कि सर वो एक ही कैरेक्टर है। तो मैं बोला यार वो नहीं कर पाऊंगा मैं, क्योंकि एक एक दो दो दिन के कैरेक्टर किए हैं। मैं आज भी मना नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं होता है ना कि भाई यू हैव टू यू नो मूव फॉरवर्ड। तो जी। वो आपको ही करना होता है। तो मैंने कहा कि यार वो मैं नहीं कर पाऊंगा उसे। तो बोला कि सर देखो सलमान जी के साथ एक सीन है। बोला हाँ आई अंडरस्टैंड, ये मेरा ही लॉस है, लेकिन
मुझे आगे बढ़ना है, अगर आप वो दोनों कैरेक्टर को एक करके अगर कुछ हो सकता है तो बोला कि ठीक है, तो फिर सर नेक्स्ट फिल्म में हम देखेंगे। बोला ठीक है। अब इसे कहता हूं मैं नसीब, अनिमेश जी, कि हमारी मेहनत, एक्टर की मेहनत उतनी होती है कि वहां जाके आप ऑडिशन दे दो बड़ी शिद्दत से, फिर काम होना ना होना ये नसीब की बात है। तो ये नसीब वाला किस्सा मैं एक और शेयर करूंगा। तो उसके बाद मुझे डेंगू हुआ, मैं हॉस्पिटल में था 15 दिन। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ तो मुझे फोन आया कि सर आपको सिलेक्ट कर दिया गया है और आपको जैसा चाहिए था वैसा ही 2 कैरेक्टर कबीर जी ने एक करके आपके लिए किया है। तो मैं बड़ा ही खुश हो गया, मतलब थैंक यू सो वेरी मच। इतना मतलब अ, इतना मामूली इंसान, इतना कोई बड़ा एक्टर भी, कोई बड़ा स्टार भी नहीं हूँ, और उसके लिए ये डिसीजन लेना, ये वाकई में नसीब है, ऊपर वाले की दया है और उनका बड़प्पन है। बाकी सलमान के साथ, सलमान जी के सामने कौन मना करता एक सीन के लिए खड़ा रहने के लिए, आप मुझे बताइए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत ही, मैं अपने आप को नसीब वाला मैं समझता हूँ। तो ये था, और फिर शूटिंग स्टार्ट हुई तो बड़ा ही मजा आ गया। सलमान जी बहुत बहुत कमाल के इंसान है, कबीर सर, सलमान जी बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत मजा आ गया। अब हंसी मजाक भी होता रहता था सेट पे। जी जैसे अगर जी आपको सीन याद हो कि जहाँ पे वो पैसे लेके आते हैं और मैं पैसों का बंडल गिनता हूँ, तो जब हम वो शूट कर रहे थे तो मेरे पीछे कैमरा था और वो बैठे हुए थे और एक्शन में उनकी लाइन थी पहली, तो मैं पैसे गिन रहा हूँ और डायरेक्टर सर ने एक्शन बोला, तो और मैं पैसे गिन रहा हूँ, कुछ आवाज आई नहीं, कुछ सलमान जी उनका डायलॉग बोले नहीं। तो मैंने ओके। ऐसे ही देखा तो वो मेरे सामने देख के ऐसे ऐसे करके हंस रहे थे। तो एक नया एक्टर है, एक नया आदमी आपके सामने बैठा है, तो उसको मतलब एक लाइट मोमेंट करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कंफर्टेबल फील कराना बहुत जरूरी है। कंफर्टेबल फील कराना बहुत जरूरी है। तो ऐसा शूट हुआ, तकरीबन 10-12 दिन शूट किया हमने। जी मजा आ गया, बहुत मजा आ गया एनिमेशन। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने पैसे लौटाए थे, इस तरह से आपने फेंका था और आपने बैठकर बात करने के लिए कहा था, वो छोटे छोटे डायलॉग्स भी हर एक इंसान के जहन में अभी भी है, लोगों को बहुत पसंद आया है। बिल्कुल। और ये सारा इम्प्रोवाइजेशन था एनिमेशन। मैं यही कह रहा हूँ ना कि लक फैक्टर जो होता है, तो हम जब वो शूट कर रहे थे सीन, तो थोड़ा मुझे एज एन एक्टर मुझे अंदाजा आ गया कि इनको हल्का सा कॉमिक फैक्टर भी चाहिए कि भैया, तो जी वो पैसे फेंकना, उन्होंने कहा था कि आप अपनी जेब में रख दो। तो मैंने कहा कि सर उससे अच्छा मैं अगर उनको ही वापस उनको, वो लेडी को फेंक दूं उनके पास, जी। कि भाई मैंने लिए ही नहीं। फिर जब सलमान सर आते हैं तो मैं कहता हूँ कि आइए बैठ के बात करते हैं। Correct, yeah। फिर अपने आप में कि यार, तेरी अभी बैंड बजने वाली, तू इतना पिटने वाला है और तू कहता कि बैठ के बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक अच्छे अच्छे एक्टर की निशानी होती है। एक और नसीब की बातें कर रहे थे आप सर, एक और लक की बातें कर रहे थे। मैं एक कमर्शियल शूट के लिए मैं गया था हैदराबाद, और मैंने कहा कि एक लंबा प्रोसेस होता है। एक 500-1000 लोग ऑडिशन देने आते हैं, उसमें से 5 या 10 शॉर्टलिस्ट होते हैं और उसमें से एक सिलेक्ट होता है। एक पुलिया जी। तो हम लोग मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मेरी एक आंख, कंजक्टिवाइटिस मुझे शुरुआत थी, इचिंग हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था, लाल हो रखी थी। फिर हम हैदराबाद पहुंचे और रात तक तो वो आंख मतलब पूरी ही एकदम जी रेड हो गई थी, सूज गई थी। तो मैंने रात भर में सोया नहीं, मैंने रात भर कितली में पानी गर्म कर करके मैंने सेक किया, और जब सुबह उठा तो दोनों आंखों में इंफेक्शन लग गया था। जी और अब ऐसा हुआ अनिमेश जी की, वो कमर्शियल में दो ही किरदार थे और वो कमर्शियल थी आईडीएफसी बैंक की। जी। तो डायरेक्टर साहब आए और उन्होंने देखा ऐसे और ऐसा करके चले गए। फिर हमारे डीओपी साहब आए, उन्होंने भी ऐसा देखा, ऐसे रिएक्शन देके चले गए। तो फिर डायरेक्टर सर ने कहा कि कृणाल, ये आंखों के साथ हम कुछ नहीं कर सकते नहीं भाई, ये चलेगा। तो हाँ बिल्कुल ही प्रॉब्लमेटिक है। तो मैंने कहा कि सर एक काम करते हैं, हमारे जो 2 कैरेक्टर है उसमें से मैं दूसरा कैरेक्टर कर लेता हूँ, जो जो दूसरा करे उन्हें, लेकिन वो जमा नहीं। फिर क्लाइंट बैठे हुए थे, तो क्लाइंट में से एक जन ने ट्राई किया,
तो वो जमा नहीं, प्रॉब्लम, मतलब वो कर नहीं पाए। तब तक मुझे बोला कि आप जाओ वैनिटी में, जाओ आपके कपड़े चेंज करो, अगली फ्लाइट इतने बजे की है, आप यू गो बैक टू बॉम्बे। और मैं अनिमेश जी, मैं लिटरली मैं नीचे मैं गया वैनिटी में, और मैं एक्चुअली आई वॉज इन टू टीयर्स कि भैया, मतलब ऊपर वाले से कहते ना एक झगड़ा चल रहा था कि ये ऐसा नहीं कि पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक काम जा रहा है हाथ से। इतनी 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 प्रोसेस के बाद जब आपको काम मिलता है तो वो जा रहा है, तो बड़ा दुख हो रहा था। और नसीब देखिए कि मैं कपड़े चेंज करके बैठा था, और मुझे एक असिस्टेंट डायरेक्टर था उनका, वॉकी टॉकी पे उनको मैसेज आया डायरेक्टर सर का कि एक काम करो, कुणाल को ऊपर लेके आओ, कपड़े पहनाओ, उनको टाई बाई और ग्लेयर्स लेके आओ 3-4। तो वो पूरा ऑफिस अटायर में, पूरा अपना फॉर्मल में, मैंने ग्लेयर्स पहन के मैंने वो कमर्शियल मैंने किया अरे था। क्या तो तो ये कहते हैं ना कि नसीब जो है अनिमेश जी, ये मुझे है लगता नसीब। है आप जब वैनिटी वैन तक पहुंचे तो उन लोगों ने कुछ बातें की होगी, अपने साथ डिस्कस की होगी, उन लोगों से कुछ बातें हुई होगी कि हम कुछ और करके इनसे शूट करा सकते हैं। एनीवे सर, एक के बाद एक अच्छे अच्छे रोल्स में नजर आए, सीरियल्स में आप नजर आए। जी। और क्या क्या प्लान कर रखी है आपने? लॉकडाउन जब ये खत्म होगा इसके बाद शूट में फिर बिजी हो जाएंगे? हाँ, अभी ये देखिए बड़ा लंबा फिलहाल मामला लग रहा है, बिल्कुल। क्योंकि ऐसा है कि एक साथ हमारे मिनिमम शूट में 50 लोग एक साथ एक साथ होते हैं। तो अभी मैं सच कहूं तो मैंने कुछ प्लान नहीं किया है, सच कहूं तो कुछ भी प्लान नहीं किया है, क्योंकि आप देखो जिन्होंने प्लान किया होगा, ये ऐसे मामले में सारे के सारे प्लान धरे के धरे रह गए था। बिल्कुल। ये मतलब कुदरत ने ऐसी अभी चमाट मारी। मेरी इनफैक्ट आज ही परेश रावल जी से बात हो रही थी, तो उन्होंने भी कहा कि भैया ये कुछ आइडिया नहीं है शूट कब से स्टार्ट होगा, तो कोई प्लान नहीं है। और आज तक मैं जैसे करता हूँ कि जैसा आएगा वो चीज को वो एक्सेप्ट हम कर लेंगे। जैसे कि ये समय लॉकडाउन का आया है, ये एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई घर पे ही रहना है, कहीं बाहर नहीं निकलना है, और कुछ कुछ दिनों तक या कुछ महीनों तक काम नहीं होगा, शांति रखनी है, घर पे बैठना है। तो बिल्कुल फिलहाल सही। तो कोई कोई प्लान नहीं किया है अनिमेश जी। ओके ओके। तो सर मुझे बताइए, लॉकडाउन की बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। सुबह से शाम तक क्या क्या चीजें कर रहे हैं? बेटी को टाइम दे रहे हैं, घर का क्या क्या काम कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, किस चीज में बिजी हैं? देखिए सुबह 7:30 पौने 8 बजे उठ जाता हूँ, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। फिर बच्चे के साथ उसका हम ही उसको होमवर्क देते हैं, मैं और मेरी वाइफ, तो उसके साथ बैठ के थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी हो जाती है। तो उसके साथ बोर्ड गेम खेलता हूँ, जैसे कि एक्सेस जीरो है या स्नेक एंड लैडर है, वो खेलता हूँ। टीवी देखता हूँ, कार्टून देखता हूँ उसके साथ। फिर मेरी सीरियल आती है भाखरवड़ी, सब टीवी पे सारे सीरियल्स देखते हैं। अभी डीडी नेशनल ने पुरानी सीरियल शुरू की है, श्रीमान श्रीमती, रामायण, तो वो सब देखता हूँ। खाना बनाने में बीवी की हेल्प करता हूँ। ओके। और बस इसी तरह समय बीतता है। और फिर कभी थोड़ा बहुत क्रिकेट खेल लिया बेटी के साथ टेरेस पे जाके। बिल्कुल। तो समय फैमिली को टाइम दे रहे हैं, जो बहुत ही जरूरी था, जो हम नहीं दे पा रहे थे। नहीं ऐसा दे कुछ पा रहे, करेक्ट। जिसमें हम अब दे पा रहे हैं, ये बहुत ही जरूरी है। वेल, जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, व्यूवर से कुछ कहेंगे? इस वक्त हाथ धोना ही बहुत जरूरी है, घर के अंदर रहना भी जरूरी है, बाहर निकले तो मास्क पहनना जरूरी है। कुछ उनसे कहते जाइए प्लीज। देखिए उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि भैया हमारी सरकार जो कह रही है, जो देखिए आज सबसे ज्यादा केसेस हैं वो मुंबई में है, पुणे में है सबसे ज्यादा। तो लेकिन फिर भी अगर आप पूरी अदर कंट्रीज के साथ अगर आप कंपेयर करें तो हम फिर भी बहुत लकी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि हमारी सरकार ने बहुत करेक्ट टाइम पे लॉकडाउन अनाउंस किया था। कई जगह पे अप्रिय घटनाएं बन रही है, जैसे कि सब इकट्ठा मिलके जा रहे हैं। तो प्लीज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा आपके ऑडियंस को कि प्लीज प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अनिमेश जी कि ये हम थर्ड वर्ल्ड वॉर लड़ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि हमारा दुश्मन ऐसा है कि जिसे हम देख नहीं सकते।
लेकिन वो इंतजार कर रहा है घर के बाहर। बिल्कुल भी अगर हमने चूक की, गलती की, तो हमारे साथ साथ हमारे परिवार भी सफर करेंगे। बिल्कुल सही। तो मास्क तो पहनना ही है, हो सके उतना घर के बाहर निकले ही नहीं। अगर बहुत ही जरूरी है तो ही घर के बाहर निकले। मतलब मैं सब्जी लेने जाता हूँ तो मैं 3-4 दिन में एक ही बार जाता हूँ, और वो भी बिल्डिंग के नीचे सब्जी वाला आता है उसके पास ही, तो ज्यादा लंबा भी नहीं जाता हूँ। और सरकार, हमारी पुलिस, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, हमारे सफाई बिल्कुल बिल्कुल कर्मचारी, उनको बिल्कुल तो बहुत बड़ा सलाम है भाई, बहुत ही बड़ा सलाम है। क्योंकि अगर वो लोग काम नहीं करेंगे तो सोचो कि ये कहाँ पहुंचेगा ये पूरा मामला। बिल्कुल 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 सही कहा। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज घर पे रहें, हाथ धोते रहें, और 20 सेकंड तक हाथ धोए तो पानी प्लीज बंद करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कल कोरोना चला जाए लेकिन फिर पानी जल भी चला। संकट। हाँ हाँ। ऐसा ना होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। कुणाल सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। मैं नेक्स्ट टाइम चाहूंगा सब कुछ नॉर्मल होने के बाद आप कोलकाता आए, स्टूडियो में बैठ के और भी चीजें बातें होगी। कोलकाता कोलकाता कभी आना आपका हुआ है? कोलकाता आप आए हैं? नहीं, कोलकाता आना नहीं हुआ। मेरे नहीं मुझे हुआ। आना है वहाँ के गोल जो रसगुल्ले होते हैं, तो रसगुल्ले खाना है, रसगुल्ला। वही खाना है मुझे, मिष्टी दोई। मिष्टी दो रसगुल्ला मैं आपको जरूर स्टूडियो में बैठ के खिलाऊंगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली के साथ रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रमेश, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, टेक केयर। या